दीपा और अनीता दोनों देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया। जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। सास बुआ से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी ने मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई। और वो रोज ही मुझे सबसे पहले नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है और वो मुझे खुद से 1 घंटे लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और दीपा दीदी ने सासू माँ को भी बाजार जाने से मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी है। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी का घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी जरूर है, लेकिन वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उनकी चुगली अनीता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को दीपा की सब्जी सब्जी की थैली अनीता को पकड़ाते हुए बोली कि अनीता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर अनीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता ने सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज दी, बड़ी बहू, जरा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तू इतनी मेहनत करके कमाती है और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसे की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में ही क्या करती है, दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और अनीता, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है किचन में। सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं मिलता उसे। और जब दोपहर बच्चे आते हैं, उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसीलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती।
और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लानी है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा में वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी आवभगत अनीता बिना किसी शिकायत से करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं उसकी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें दीपा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की सोचती थी, लेकिन इन प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और पैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो अपने ही करना है ना, इसीलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें दीपा और अनीता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो पीछे घूमकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो उनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन दीपा और अनीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा और अनीता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।